Assalamualaikum and welcome to Dr. Basit YouTube channel. And if you are new to this channel, make sure you hit that subscribe button. और अगर आपने MBBS किया है और अभी आप सोच रहे हैं कि मैं आगे क्या करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं डिटेल में ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर MBBS। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आप बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। तो अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो यह है कि आप लोग FCPS कर सकते हैं, आप लोग MCPS कर सकते हैं और आप लोग MS कर सकते हैं। अब FCPS जो है ना वो सर्जरी में भी होती है और मेडिसिन में भी होती है। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आप लोगों का इंटरेस्ट सर्जरी में है या आप लोगों के इंटरेस्ट वो मेडिसिन में है। तो अगर आप सर्जरी में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है जनरल सर्जरी, आपके पास ऑप्शन है न्यूरो सर्जरी, आप लोगों के पास ऑप्शन है ENT, इसके अलावा कार्डियक सर्जरी है और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है। इसके अलावा जो छठा है ऑप्शन है आप लोगों के पास वो है प्लास्टिक सर्जरी। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है सर्जरी वाली साइड पे। अच्छा, मेडिसिन साइड में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है। मेडिसिन साइड में भी आप लोगों के पास जनरल मेडिसिन है, आप लोगों के पास पल्मोनोलॉजी है, आप लोगों के पास नेफ्रोलॉजी है, आप लोगों के पास डर्मेटोलॉजी है और आप लोगों के पास कार्डियोलॉजी है। तो ये है आप लोगों के पास ऑप्शंस मेडिसिन वाली साइड पे। अब MS भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है और इसके अलावा MCPS भी आप लोगों के पास एक ऑप्शन है। लेकिन जो FCPS की जो ट्रेनिंग होती है, CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, वो आप लोगों को जिस तरह से ट्रेनिंग देती है, उनका जो तरीक़ाकार होता है वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं ख़ुद भी FCPS कर रहा हूँ। मैंने MS और MCPS जो है ना वो मैंने चूज़ नहीं की है। MS भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि MS अच्छा नहीं है, MS भी अच्छा है। लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद FCPS कर रहा हूँ, तो मैं उसी बेस पर आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग FCPS करें। FCPS की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, जो MCPS है वो भी एक डिप्लोमा है, वो 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होती है और वो भी CPSP वाले करवाते हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो FCPS की जो ट्रेनिंग है वो 4 से लेकर 5 साल की होती है और MCPS की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 साल की होती है, तो कौन सा अच्छा हो गया। FCPS अच्छा हो गया, तो आप लोग FCPS करें। अब जो जनरल सर्जरी है और जनरल मेडिसिन है, मैं ये भी रिकमेंड नहीं करता, ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग या जनरल सर्जरी करें या आप लोग जनरल मेडिसिन करें। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है जनरल मेडिसिन में या जनरल सर्जरी में तो आप लोग बेशक करें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो आप लोग स्पेशलिटी चूज़ करें। FCPS में आप लोग स्पेशलिटी चूज़ करें, जनरल चूज़ ना करें। इसकी वजह ये है कि अभी लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों को समझ आने लगी है कि सपोज़ अगर किसी छाती का मसला है तो वो किसके पास जाते हैं, छाती वाले डॉक्टर के पास, जनरल मेडिसिन वालों के पास नहीं जाते। और अगर किसी को मसला है गुर्दे का तो वो किसके पास जाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जनरल मेडिसिन वालों के पास नहीं जाते। ठीक है, सपोज अगर सिमिलरली जनरल सर्जरी का भी मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूँ कि अगर किसी को मसला है गाल स्टोन का, तो जो समझदार लोग होते हैं उनको पता होता है कि किसके पास जाना है। मैंने हेपेटोबिलियरी सर्जन के पास जाना है, मैंने जनरल सर्जन के पास नहीं जाना। हालांकि सेम प्रोसीजर जो है वो जनरल सर्जरी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो स्पेशलिटी वालों के पास जाता है। तो दौर जो है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वो स्पेशलिटी का दौर है। तो बाद में क्या पछताने से पहले आप लोग स्पेशलिटी चूज़ करें और करें स्पेशलिटी। अच्छा, अभी आप FCPS में कैसे जा सकते हो, ये तरीका आप लोग अपने जहनों में महफूज रखें। आप लोग जाओ CPSP के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर आप लोग डेट्स चेक करो कि पार्ट 1 कब होता है। तो डेट आप लोग चेक करो, फिर आप लोग अप्लाई करो और पार्ट 1 दे दो। अब जो पार्ट 1 होता है वो जितने भी आपकी बेसिक्स होती है
उनमें आप लोगों का पार्ट 1 होता है। अब बेसिक्स क्या है? बेसिक्स आप लोगों के पास है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है। जितने भी आप लोगों के पास बेसिक्स है, वो जितने भी डॉक्टर है सबको पता है कि बेसिक्स क्या है। जो बेसिक्स मेडिकल साइंसेज है उनमें आप लोगों का पार्ट 1 होता है। और ज़्यादातर लोग जो है ना वो इस चीज़ में धोखा करते हैं कि अगर मैंने सर्जरी में जाना है तो मैंने एनाटॉमी ज़्यादा पढ़नी है, और अगर मैंने मेडिसिन में जाना है तो मैंने फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी ज़्यादा पढ़नी है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर आपने सर्जरी में जाना है या आपने मेडिसिन में जाना है तो आप लोगों ने सेम चीज़ें पढ़नी है। तैयारी पार्ट 1 की सेम है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तैयारी बिल्कुल सेम है। अच्छा, पार्ट 1 आप लोगों ने पास कर लिया, फिर आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने एक ईटा एग्ज़ाम होती है PGMI की। अगर आप KPK में रहते हैं तो ईटा एग्ज़ाम होता है, वो अनाउंस करते हैं PGMI वाले। तो आप लोग उसके पार्ट 1 के बाद उसके लिए अप्लाई करें, और उसमें आप लोगों के जितने मार्क्स आते हैं उस बेस पर आप लोगों की इंडक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो ये सवाल करते हैं कि इंडक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है। तो इंडक्शन में चीज़ जो है ना वो स्पेसिफाई हो जाती है। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो आप लोगों को पढ़नी पड़ती है इंटरनल मेडिसिन। जितने भी इंटरनल मेडिसिन है वो आप लोग पढ़ लें। और अगर आप लोग सर्जरी में जाना चाहते हैं तो आप सर्जरी पढ़ लें। ठीक है। सर्जरी ज़्यादातर लोग तो ये करते हैं कि बेली एंड लव के जो MCQs होते हैं वो ये पढ़ लेते हैं और उससे काम हो जाता है। तो ये तो मैंने स्पेसिफिक बातें आप लोगों को बता दी। इसके अलावा इंडक्शन वाले टेस्ट में इंग्लिश का भी एक पोर्शन होता है। इसके अलावा कम्युनिटी का भी एक पोर्शन होता है, और अगर मुझे ठीक तरह से याद हो तो एथिक्स का भी जो है ना एक पोर्शन होती है एग्ज़ाम में। तो आप लोग दिमाग में रख लें। अच्छा, ये तो हो गई इंडक्शन की बातें। एक और बात जो है ना वो जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए हैं FCPS के लिए। हर कोई जो है ना वो यही चाहता है कि मैं FCPS करूं। तो इंडक्शन जो है ना वो हर किसी को नहीं मिलती। तो PGMI जो है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ भी जो है ना वो MOU साइन किया है। तो अभी जो ट्रेनी है FCPS के जो ट्रेनी है वो वहाँ पर भी जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी। लेकिन आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें। अगर आपको गवर्नमेंट सेटअप में ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो आप लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बिल्कुल भी चूज़ ना करें। आप लोग 6 मंथ्स वेट करें, अपनी तैयारी थोड़ी सी बेहतर करें और कोशिश करें कि आप लोगों के इंडक्शन हो जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ये तो हो गई पाकिस्तान की बातें। अब अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आप UK में जाना चाहते हैं तो आपके पास जो तरीकाकार है वो ये है कि आप लोग प्लेप करें। लेकिन प्लेप करने से पहले आप लोगों को OET एग्ज़ाम पास करना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, अगर आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो आपके पास है USA में लिए स्टेप 1 और स्टेप 2, वो आप लोगों को निकालना पड़ता है। और उससे पहले भी OET देना लाजमी है, OET पास करना लाजमी है। अगर आप सऊदीया में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? अगर आप सऊदीया में जाना चाहते हैं तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 2 साल के एक्सपीरियंस होना लाजमी है। OET लाजमी नहीं किया, लेकिन 2 साल के एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी है। तो बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ पर 2 साल किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग MO जॉब करें 2 साल के लिए। ये एक्सपीरियंस लेके आप लोग सऊदीया जाए। लेकिन सऊदीया का भी अपना एक टेस्ट होता है जिसको आप लोगों को पास करना पड़ता है। अब कोई ऐसी कंट्री भी है जिसमें आप लोगों को कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता? हाँ है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन एक और भी कंट्री है जिसमें आप लोगों को कोई मेडिकल टेस्ट जो है या कोई मेडिकल एग्ज़ाम से गुजरना नहीं पड़ता। उस कंट्री का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में आप जा सकते हो, लेकिन उसकी भी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोग को OET पास करें। OET पास लोग जो है ना वो जा सकते हैं। कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश लाजमी है, तो OET आप लोगों को पास करनी पड़ती है। अच्छा, जो कंट्री है जो कोई भी एग्ज़ाम आप लोगों से नहीं लेती, ना आप लोगों से OET जो है ना उनकी ना कोई OET रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना कोई मेडिकल एग्ज़ाम होती है, तो वो कंट्री है मलेशिया। मलेशिया में आप लोग विदाउट एनी टेस्ट जा सकते हो। तो ये है कुछ ऑप्शंस
आप लोगों के पास, और आप लोग जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप लोग सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप लोगों को पछताना पड़े. So this was it. I'll meet you guys in the next video, and if you like this video, make sure you like, share, comment and subscribe. Assalamu alaikum.